आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। बेटे, अपने बारे में बताने के लिए मैंने उन्हें फोन किया था। जानती हो, मेरी बीजी ने मुझसे बात तक नहीं की, फोन काट दिया उन्होंने। लेकिन उसमें मेरी बीजी का कोई दोष नहीं। मैंने काम ही ऐसे किए हैं कि कोई माँ अपने बच्चे से बात नहीं करना चाहेगी। मैं नहीं जानती आपने ऐसा क्या किया, पर इतना जरूर जानती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में तो पराये भी साथ देते, फिर अपने क्यों नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी भूल क्यों ना। मैं जब बीमार पड़ी थी ना, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी। बीजी, टब्बू, चाची, चाचू और मेरा पति। और दी तो मेरे पास से ही नहीं हटती थी, 24 घंटे मेरे पास बैठी रहती थी। अंकल, मैं दी के बारे में बात कर रही थी, उन्हीं का कॉल आ गया। दी, आप 100 साल जीने वाली हो। मैं मोंटी अंकल से अभी आप ही की बात कर रही थी। कौन मोंटी अंकल? मोंटी अंकल एक बहुत ही अच्छे इंसान है। वैसे दी, एक बार उनसे बात करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 1 मिनट। हाँ, ये लीजिए अंकल, मेरी दी से बात कीजिए, बहुत अच्छी है। लेकिन लीजिए, 2 मिनट लगे। तुम भी ना। हेलो, जीते रहो बेटा, भगवान करे तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाए। अब तो 2 महीने बाद ही मुलाकात होगी ना। अगर तुम कहोगी तो मैं कॉन्सर्ट को बीच में छोड़ के आ जाऊंगा, या फिर अगर कहो तो मैं चाहता ही नहीं। विराट, जाते वक्त ऐसे बेवकूफी की बातें मत कर। अच्छा, अभी जल्दी जाओ, नहीं तो फ्लाइट छूट जाएगी और फिर मेरा ही सर खाओगे। और वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद ही मैं टेंशन फ्री हो पाऊंगी। फिर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, कोई सर खपाने वाला नहीं होगा। नो रोनाल्डो। अच्छा, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो मैं फोन करूंगा हर वक्त। मेडिसिन ली, खाना खाया, बेबी कैसा है, सब कुछ। विराट, अभी जल्दी जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। बारिश का टाइम है और ट्रैफिक लग गया ना, फंस जाओगे। ओके। मानवी, जी, मैं कैसे 2 महीने तक विराट से लग रहूंगी। जी, डर तो मुझे इस बात का लग रहा है कि कहते हैं ना, कभी भी अपने पति को ज्यादा दिन तक अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। विराट, ऐसा नहीं है बेटा। 2 महीने तो क्या, अगर 20 साल भी तुझसे दूर रहेगा ना, तो वो तेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। और देख लेना, ये 2 महीने की दूरियां है ना, तुम्हें कितने नजदीक लेके आती है। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा वक्त
तीन जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है। नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। बीजी जल्दी से ना पापा की पसंद का खाना बना दो, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है। अब किसके लिए हॉस्पिटल जाना है? वो मोंटी अंकल है ना, उनके लिए घर का खाना लेके जाना चाहती हूँ। उनको मेरी तरह बिल्कुल हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं है। कुछ बना देती, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि तेरे पापा की पसंद की चीजें मैं बनाऊं। अब वो तो मैंने ऐसे ही बोला, मोंटी अंकल भी अब पापा की उम्र के ही होंगे ना। वैसे तेरे मोंटी अंकल दिखते कैसे? दिखते कैसे? अब अरे हाँ, कल मैंने विराट ने और अंकल ने एक बहुत अच्छी पिक्चर की थी साथ में, मैं दिखाती हूँ। अरे पिक्चर कहाँ गई? लगता है मैंने सेव ही नहीं की, सॉरी। अच्छा बीजी आप जल्दी से खाना बना दो, मैं लेकर जाती हूँ। ये ले बेटा, खाना पैक हो गया। हो गया? क्या है इसके अंदर? अरे वही बेटा, पुलाव और मूंग दाल के पराठे। परफेक्ट। कटहल का अचार डाला कि नहीं? अरे बेटा वो तो तेरी पसंद है, मूंग दाल के पराठे के साथ कटहल का अचार सबको पसंद नहीं होता। नहीं बीजी, जरूरी है। आपको पता है जो मेरी पसंद है ना, पक्का वही मोंटी अंकल की पसंद भी है। तभी तो बोल रही थी कटहल का अचार डाल दीजिए, नहीं तो वो उसके बिना खाना नहीं खाएंगे। बीजी बड़ी तेज भूख लगी है, क्या बनाया है? तेरी मनपसंद दाल के पराठे। क्या बात है! कटहल का अचार कहाँ बीजी? अचार लेके आइए, बिना अचार के मैं पराठे नहीं खा सकता। अरे बना दूंगी, अभी तो ये खा ले। तो जब आप बनाएंगे ना पराठे, मैं तभी खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। और पता है कल विराट भी यही बोल रहा था कि मेरी और मोंटी अंकल की पसंद बहुत मिलती है। लो, आप कहाँ खो गई हो? और कोई बात नहीं अगर कटहल का अचार नहीं डाला, वैसे भी घर का खाना तो है ना कम से कम। चलिए ठीक है बीजी, मैं दे आती हूँ खाना। ओके रुक बांधी। हाँ बीजी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तेरे मोंटी अंकल कैसे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए ना। एंड आई एम श्योर आपको मोंटी अंकल से मिलके बहुत खुशी होगी। अब फिर से कहाँ खो गई? चलो ना। हाँ चल। अरे बेटा ला, ये मुझे दे दे। नहीं बीजी कोई बात नहीं, पकड़ा हुआ ना। अरे मुझे दे दे, बहुत भारी है। नहीं पा रही है, कोई बात नहीं। अरे ले चलो ना। क्यों बहस क्यों कर रही है? बीजी बीजी टब्बू बीजी टब्बू, आई एम सो सॉरी बीजी, आपको लगी? क्या हुआ? आराम से हुआ टब्बू। बीजी बीजी आपको बहुत जोर से बीजी आइए, आइए आ जाओ बीजी, आई एम रियली सॉरी। आराम से आराम से आराम से। आ जाओ आ जाओ टब्बू, इधर हाँ आराम से बीजी, आराम से। बीजी आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। टब्बू फोन करना अभी के अभी हॉस्पिटल में। अरे नहीं बेटा, मामूली सी मोच है, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अरे हाँ, तुझे तो हॉस्पिटल जाना है ना, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। पर बीजी मैं आपको इस हाल में छोड़ के भी तो नहीं जा सकती ना। अरे बेटा मालिश कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं बीजी, पर मेरा भी यहाँ से जाना। मुझे मेरी कसम, उठ जल्दी से हॉस्पिटल जा, और हाँ डब्बू को साथ ले जा, अच्छा होगा। अगर ये दर्द आधे घंटे में नहीं जाएगा ना, आप मेरे को फोन कर देना तभी के तभी, मैं हॉस्पिटल से कोई दवाई लेकर आ जाऊंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं बीजू को ऐसा मालिश कर दूंगी ना तो तेरी बीजी दौड़ती हो जाएगी। तू निश्चिंत होकर जा बेटा। ठीक है बीजी, अपना ख्याल रखना और चलने फिरने की कोशिश मत करना प्लीज। चल टब्बू।
हे भगवान, कहीं मेरा वहम सच न हो, वो अनजान इंसान अनजान ही हो, कोई अपना ना हो। आप टेस्ट तो करके देखिए, अभी पता लग जाएगा कि किसकी बीजी ज्यादा अच्छा खाना बना। तुम हार जाओगी। मैं नहीं हारने वाली हूँ, आप टेस्ट तो कीजिए। जाओगे? देखो, तुम गवाओ। यस। क्यों, कैसा लगा अंकल? बेटी ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरी पीजी बनाती थी। ओहो, मतलब ये राउंड टाई हो गया। हाँ। हम दोनों की बीजी सेम टू सेम खाना बनाती है। चलिए कोई बात नहीं। अरे आपको पता है, मेरी बीजी तो आज आपसे मिलने भी आने वाली थी। फिर आई क्यों नहीं? क्या है ना, वो मेरी वजह से उनके पैर में मोच आ गई और वो नहीं आ सकी। क्या? इसमें मानवी की कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, मानवी आपके लिए खाने का डब्बा लेके आ रही थी और बीजी ने बोला कि मैं ये डब्बा लेके जाऊंगी। इसी छीना झपटी में बीजी के पैर में मोच आ गई और बीजी को चोट आ गई। इसमें आप ही बताइए मानवी की क्या गलती है? तुम ऐसा क्यों करती हो पिज्जा कल? मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों लेती हो तुम? अब देखो ना, मेरी वजह से हमारी बीजी का पैर जख्मी हो गया ना। एक घर का खाना लाने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी अंकल, मुझे आपको ऐसे अकेले देखकर बहुत तकलीफ होती। हॉस्पिटल में आप बीमार हैं और आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आपके घर वालों को कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि आप हॉस्पिटल में किसी बीमारी से लड़ रहे हैं। क्या उन्हें पता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं? बेटे, अपने बारे में बताने के लिए मैंने उन्हें फोन किया था। जानती हो, मेरी बीजी ने मुझसे बात तक नहीं की, फोन काट दिया उन्होंने। लेकिन उसमें मेरी बीजी का कोई दोष नहीं। मैंने काम ही ऐसे किए हैं कि कोई माँ अपने बच्चे से बात नहीं करना चाहेगी। मैं नहीं जानती आपने ऐसा क्या किया, पर इतना जरूर जानती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में तो पराये भी साथ देते, फिर अपने क्यों नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी भूल क्यों ना। मैं जब बीमार पड़ी थी ना, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी। बीजी, डब्बू, चाची, चाचू और मेरा पति, और दी तो मेरे पास से ही नहीं हटती थी। 24 घंटे मेरे पास बैठी रहती थी। अंकल, मैं दी के बारे में बात कर रही थी, उन्हीं का कॉल आ गया। दी, आप 100 साल जीने वाली हो। मैं मोंटी अंकल से अभी आप ही की बात कर रही थी। कौन मोंटी अंकल? मोंटी अंकल एक बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं यही उनसे ऋषिकेश में मिली। एक्चुअली वो इस वक्त बीमार है, हॉस्पिटल में, तो बस उनका हौसला बढ़ाने आई हूँ। दी, आप उनसे बात करोगी? अनु, मैं क्या बात करूं? आप बात कर। अरे ये लो, आपसे बात करते करते लाइट भी चली गई। वैसे दी, एक बार उनसे बात करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 1 मिनट। हाँ, ये लीजिए अंकल, मेरी दी से बात कीजिए, बहुत अच्छी है। लेकिन लीजिए, 2 मिनट लगे। तुम भी ना। हेलो, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।